हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, 7 बज चुके हैं। शिक्षण अभिरुचि की क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे साथियों। हर रोज़ आपकी ये क्लास होती है, बिल्कुल 7 बजते ही स्टार्ट हो जाती है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हर रोज़ आपका क्लास का नोटिफिकेशन और वीडियो मिलता रहे। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, यदि आपको पीडीएफ चाहिए फ्री में, पीडीएफ नोट्स बाकी के वहाँ के आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे सारे के सारे, ताकि आप अच्छे से पढ़ सके। दोस्तों, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर लीजिएगा, ताकि हर एक अपडेट, हर एक ट्रिक्स, शॉर्ट वीडियो भी आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण अभिरुचि, आज की हमारी क्लास बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आप बताइएगा। दोस्तों, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको एक ही बात बोलता हूँ मैं शिक्षण अभिरुचि की क्लास में, कि आप अपने आप को एक शिक्षक बनाना चाह रहे हैं, उसको समझते हुए आप अपने आप को एक शिक्षक मानकर ही आंसर देंगे। ठीक है ना? बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है, छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे, भाषण यहाँ पर ठीक से यहाँ पर तैयार करेंगे, और साथ ही साथ कक्षा में जोर से बोलेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, आप बताइएगा। यहाँ पर जो ध्यान विकसित करने के लिए क्या करेंगे आप? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल अच्छा आंसर हो जाएगा। छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे तो वो अपने आप अपना ध्यान की विकसित कर लेंगे, है ना? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? 202 क्या बोल रहा है? कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में क्या करें? बताइए दोस्तों। उन्मुक्त वातावरण रखें, छात्रों को नियंत्रित रखें, उन्हें परंपराओं से न हटने दें, कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करें। करेक्ट आंसर क्या होगा? शिक्षक को क्या करना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, बताइए। दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कदम कदम पर उनको सही दिशा का क्या करें? दिशा प्रदान करें, सही दिशा का ज्ञान प्रदान करें। दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आपके सामने दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने। आप विद्यालय में छात्रों में क्या दोस्तों, आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? इसी से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे, विद्यालय में पाठ्य सामग्री सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे, या फिर मिलजुल कर कार्य करने म, के महत्व को बताएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, आप बताइए दोस्तों जल्दी से। ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ताकि उनके की विकसित हो चुके सहयोग की भावना विकसित हो सके। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। छात्रों के निम्नलिखित में से किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? स्वतंत्र रूप से विचार करना, विनयशीलता, आज्ञाकारिता, परिश्रमी। करेक्ट आंसर कमेंट करें। दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो भी बता रहा है स्वतंत्र रूप से विचार करना। ठीक है ना? ये बिल्कुल अच्छा, यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण हम मानते हैं कि ये अच्छा गुण होना चाहिए छात्रों में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 205 पे। क्या बोल रहा है दोस्तों? अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है, तो अध्यापक को चाहिए कि वह क्या करे? यहाँ पर बताएं दोस्तों। छात्र को अर्थ दंड दे, उसके अभिभावकों को सूचित करें,
कारण का पता करे व अन्य छात्रों के समक्ष उन्हें शर्मिंदा करे, क्या करना चाहिए? यदि इतना कहने के बावजूद भी, सुझाव देने के बावजूद भी वह स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है छात्र, तो आपको क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आप क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर मेरे हिसाब से आप क्या करेंगे दोस्तों? बिल्कुल, कारण का पता लगाएंगे और उसका क्या करेंगे? समाधान करेंगे, ठीक है ना। कारण का पता लगाएंगे और समाधान करेंगे। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है, यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, उन्हें कक्षा में वाद विवाद में भाग लेने प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके सामने प्रश्न का उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए दोस्तों इनके लिए? जो क्लास में प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित यहाँ पर करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। शिक्षक छात्र के लिए पिता की स्थिति में होता है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है, या फिर ये सभी? करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 207 आपके सामने दोस्तों। सभी को आंसर देना है और वीडियो को शेयर कीजिए मेरे प्यारे साथियों, सभी को वीडियो को शेयर करना है, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शिक्षक होता है वो छात्र के लिए मित्र एवं हितैषी की स्थिति में होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 208 की ओर। छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? बताइए दोस्तों। घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें, केवल मातृभाषा की पुस्तकों का प्रयोग करें, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें, उपयुक्त सभी सुझाव जो आवश्यक है। बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यदि मातृभाषा वृद्धि करनी है मातृभाषा के ज्ञान में, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें, तो आप क्या कर सकते हैं? भाषा सीख सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 209 की ओर। शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायों से अलग करता है वह है? बताइए दोस्तों। कर्मठता, भाषण देने की निपुणता, अध्ययनशीलता, या फिर ये सभी? करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 210 की ओर। किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है, विषय वस्तु को और गहराई से जानने के लिए, ग्राहक के दोषी का पता लगाने के लिए, प्रेक्षण के दोषी का पता लगाने के लिए, प्रक्रिया में आवश्यक जो संशोधन करने के लिए। बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा? जो प्रभावी संचार प्रणाली है उसमें प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है, क्यों? करेक्ट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु और उसकी गहराइयों में जाने के लिए, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 211 की ओर। छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए क्या करना चाहिए? कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए, अभिभावकों को यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए,
या फिर शिक्षक को स्वयं अपने से बड़े के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए? क्या यहाँ पर होगा बताइए दोस्तों। छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देने चाहिए ताकि सभी को पता चल सके, है ना, और विकसित हो सके ये गुण। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 212 आपके सामने। भाषा विकास, क्या दोस्तों, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों में समर्थन, या फिर भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। करेक्ट आंसर क्या होगा? भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ऑप्शन नंबर बी को देखिए दोस्तों। उसकी भाषा अपनी भाषा है, जिससे क्या है प्रयोग, अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ये बिल्कुल गलत है। क्या दोस्तों? ये बिल्कुल गलत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 213 की ओर। कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब कठोर अनुशासन हो, अध्यापक और छात्र में परस्पर सहयोग हो, केवल छात्रों का सहयोग हो, या फिर मनोरंजन कहानियाँ सुनाई जाए। शांत वातावरण कब रहेगा बताइए दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों। अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो तभी है यहाँ पर क्या हो सकता है, शांत वातावरण रह सकता है क्लास में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षणिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे अभिभावक प्रसन्न होते हैं, छात्रों को कुछ दिनों विद्यालय नहीं जाना पड़ता है, या फिर अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आप सभी का आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 215 की ओर। 215 क्या बोल रहा है दोस्तों? निबंधात्मक परीक्षा, क्या दोस्तों, निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती क्योंकि इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते, इनकी जांच में विधियां अलग अलग होती हैं, इनके उत्तर प्राय बहुत भिन्न होते हैं, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, विश्वसनीय नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आपके विचार से शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बालक में आत्मविश्वास पैदा करना, बालक को बुराइयों से बचाना, बालक को ज्ञान देना, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? शिक्षा का क्या उद्देश्य है दोस्तों? करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। मतलब कि आत्मविश्वास पैदा करना, बुराइयों से भी बचाना, और क्या करना, ज्ञान देना, यह क्या है, सारे के सारे उद्देश्य हैं शिक्षा के। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आपके विचार से शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक है विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए, विद्यालय में खेल की समुचित व्यवस्था की जाए, छात्र छात्राओं के गृह कार्य के प्रति अभिभावकों को जागरूक किया जाए, अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण लगवाई जाए। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही शानदार। शिक्षा में पुलिस कहाँ पर आ गई दोस्तों? यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण यहाँ पर करवाएंगे तो अपने आप है जो कि अनुशासन बना रहेगा और जो शिक्षा में ह्रास हो रहा है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 218 की ओर। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खाली जगह काल है। कम महत्वपूर्ण, अहम महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील या फिर निरपेक्ष। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों अति संवेदनशील यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। शिक्षा ऐसी है जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाएगी, या फिर शिक्षा ऐसी हो जो देश में सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है, बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी, सारे के सारे यहाँ पर होने चाहिए, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देंगे, घर वालों को की कोई परवाह नहीं करेंगी, अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील कर देंगी, या फिर उनकी इच्छा अनुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेंगी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगी, ठीक है ना, उन्हें समझाएंगे कि ये अच्छा काम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 221 की ओर। पाठ्य में नैतिक शिक्षा, क्या दोस्तों, नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है? यह छात्रों में चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है, इसका कोई लाभ नहीं है, यह छात्रों पर एक बोझ मात्र है, या फिर नैतिक शिक्षा केवल पुस्तकों द्वारा नहीं दी जा सकती। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यह छात्रों के चरित्र विकास के लिए लाभकारी हो सकती है, इसलिए क्या नैतिक शिक्षा की बुक भी होनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 222 की ओर। विशिष्ट बालक वह होते हैं जो शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, मानसिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, सामाजिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, या फिर मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। करेक्ट आंसर क्या होगा? विशिष्ट बालक वह होते हैं जो, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारीरिक रूप से औसत एवं विशिष्ट हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे, या फिर परीक्षा में उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए। नैतिक शिक्षा सबसे, क्या दोस्तों, नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए, या फिर नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ देना चाहिए। क्या यहाँ पर करना चाहिए दोस्तों? नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण किया जा सकता है जब, करेक्ट आंसर बताइए, जब परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए तभी है जो कि ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि फिर क्या करना पड़ेगा, छात्रों को ये पढ़ना ही पड़ेगा। आपके दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा शारीरिक परिश्रम द्वारा, मानसिक कार्यों द्वारा, अच्छे साहित्य द्वारा, या फिर सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानसिक कार्यों द्वारा है जो कि छात्रों का अधिकतम है जो कि विकास किया जा सकता है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 125 की ओर। भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है। इस कथन से आप क्या सहमत हैं या फिर असहमत हैं? क्या है दोस्तों बताइए। पूर्णतः सहमत हैं, आंशिक रूप से सहमत है, अनिश्चित है या फिर पूर्ण असहमत है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पूर्णतः सहमत हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो हम कल करेंगे, ठीक है ना। आगे की क्वेश्चन हम कल करेंगे और बाद में यहाँ पर आपको टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना है ताकि जो भी PDF आपको मिले वो आपको मिल सके दोस्तों बिल्कुल फ्री में। और इंस्टाग्राम पर आप ज़रूर फॉलो कर लें, वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट जो भी जानकारी होती है वो आपको मिल सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ वीडियो मिलता रहे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है वीडियो को, धन्यवाद। और लाइक भी करना है दोस्तों, धन्यवाद।